हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो आपके वर्ग की पात्रता परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। और अगले सेशन में हम लोग रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। डैश के संश्लेषण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो ये होता है विजुअल पर्पल के लिए, चाक्षुष नीलारूपण के लिए। देखो, हीमोग्लोबिन से आप क्या याद रखोगे कि ये कैसी प्रोटीन है, तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती है। अल्फ़ा में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 574 अमाइनो एसिड्स टोटल पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। फिर है पित्त बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है पित्त? पित्त बनाया किसके द्वारा जाएगा? तो लिवर के द्वारा। ये याद रखिएगा, लिवर के द्वारा। लेकिन स्टोर्ड किसके द्वारा किया जाता है? स्टोर्ड और कॉन्सनट्रेट, मतलब गाढ़ा, किसके द्वारा किया जाता है? गॉल ब्लैडर के द्वारा। गॉल ब्लैडर से आप क्या याद रखेंगे? देखिए, तो अब आप गॉल ब्लैडर से क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे ये हम सीख रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो कॉन्सनट्रेट होता है और स्टोर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर आप याद रखेंगे कि जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पिजन, बर्ड्स, हॉर्स, रैट और व्हेल में जो गॉल ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? वो एब्सेंट होता है। और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसे बाइलरी कैल्कुलाई बोलते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप गॉल ब्लैडर से याद रखेंगे। अब बाइल से क्या याद रखेंगे? बाइल से आप याद रखेंगे कि ये फॉर्म कहाँ होता है? फॉर्म होता है लिवर में। स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को तोड़ने का काम करता है। एक और विशेषता होती है बाइल में, किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं ये बाइल से। बाइल में 2 बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर पिछला सेशन देखा होगा तो। बिलिरुबिन एंड बिलीबर्डिन। तो बिलिरुबिन येलो इन कलर होता है। कैसा होता है? येलो इन कलर होता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो शरीर पीला पड़ जाता है, जिस रोग को जॉन्डिस का नाम दे दिया जाता है। और ये कार्निवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। फिर है बिलीबर्डिन, ये ग्रीन इन कलर होता है और हर्बीवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्यूनिका डार्टोस जो है, कंचुक डार्टोस, ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये कहाँ होगी? स्क्रोटम में, वृषण कोश में। स्क्रोटम से आप क्या पॉइंट याद रखेंगे कि टेस्टिस जो है ह्यूमन बींग्स की, वो एब्डोमिनल में नहीं होती, वो डिसेंट कर जाती है स्क्रोटम में। क्यों? क्योंकि टेस्टिस क्या काम करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या काम करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से लेके 2.5 डिग्री तापमान, टेम्परेचर कम चाहिए होता है। कैसा कम चाहिए होता है? बॉडी टेम्परेचर का 2 से लेके 2.5 सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए, जो कि स्क्रोटम में मिल जाता है, और जिस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए के संश्लेषण का प्रिकर्सर बताना है। प्रिकर्सर क्या होगा? रेटिनिन होगा। सोमेटोस्टेटिन क्या है? ये
ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को कंट्रोल करता है। ग्लूकेगॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? अल्फा सेल से। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? बीटा सेल से। इंसुलिन को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। ग्लूकेगॉन को क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण में इंसुलिन स्त्रावण। इंसुलिन स्त्रावण को कौन प्रभावित करेगा? CCK-PZ, इसका पूरा नाम CCK-PZ, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोटिक एंजाइम। CCK क्या काम करता है? ये गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि बाइल आराम से सीक्रेट हो पाए। PZ क्या काम करता है? पैनक्रिएटिक जूस। PJ क्या काम करेगा? PZ क्या काम करेगा? पैनक्रियाज को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा ताकि पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट हो पाए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बिना भी कौन सी ऐसी वस्तु है जो एब्जॉर्ब हो जाती है? कौन है वो? विटामिन। कौन है? विटामिन। पाचन के बिना भी ऐसी कौन सी वस्तु है जो एब्जॉर्ब हो जाती है? तो वो है विटामिन। ठीक है। प्रोटीन, ये एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन से कितने, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी और एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। फैट से कितनी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करेगा? तो ग्लाइकोजन का। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकेगॉन। और जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता है? सोडियम आयन की। पैलामन हेस्टेट प्लेट जो है वो किस में पाया जाता है? पाइलोरिक स्टोमक में। कौन सा वसा के साथ बना है? घोल नहीं जाता। तो विटामिन सी इसका सही आंसर है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।